पुराण जो सर्व प्राचीन है और हर समय नया नया लगता है। नित्यम नवम नवम इति पुराण। पूरा नवम भवति इति पुराण। हर दिन नया है। श्रुति जो गुरु से सुने हुए वेद का मंत्र, एक दो मंत्र, एक एक गुरु का पास एक एक मंत्र रहता है और वह मंत्र वेद का अंतर्गत है। भगवान जी का निश्वास से निकले हुए वेद, ब्रह्म निश्वासात् विनिश्रुत वेद ब्रह्मा धारण करते हैं। ऋषियाँ रिसर्च करके अपना दिल दिमाग से वह मंत्र को देखते हैं। वही मंत्र को जब भक्तों को बताते हैं, शिष्यों को बताते हैं, वह श्रुति होता है। श्रुति सुनना और स्मृति दिमाग में रखना। संहिता जो सारे समाज का हित साधन करते हैं वह संहिता है। मनु संहिता, भृगु संहिता, पराशर संहिता, वशिष्ठ संहिता, अत्रि संहिता, रावण संहिता, ये सब संहिता। और वेद का कुछ वाणी वह उपनिषद होता है। उनके समीप बैठना, उपनिषद सदृश बैठने से। और तद्वत भी तब दर्शन को आ जाओ। दर्शन में सूत्र है, 6 प्रकार दर्शन है। इसका बाद 4 भाग दर्शन है। फॉरेन कल्चर में भी दर्शन है। दर्शन समाज को दिखलाता है हर कोई प्रकार प्रमाण। अनेन अनेन रूपेण दर्शयति इति दर्शन। आगम आने वाला शास्त्र, निगम जो गमन से दुर्बोध है, वेद को निगम कहा जाता है। नितराम आत्मतत्वम बोधयति इति निगमः। जिस ग्रंथ से आत्मा का तत्व समझाया जाता है उनको भी निगम कहा जाता है। और निगम जिनमें गमन नहीं, दुर्बोध है, तब वेद पढ़ने वालों को वेद पाठी कहा जाता है। पुराण पढ़ने वाला को भी पुराण पाठी कहा जाता है। पुराण पंडा, वेद पुराण सबको विभाग करने वाला, वेद पुराण सबको विभाग करने वाला वही व्यास है। 28 मनमंत्र में, 14 मनमंत्र में, अब विवस्वत मनमंत्र चल रहा है और विवस्वत मनमंत्र में अष्टविंशति 28वां कलयुग, 28वां द्वापर युग में, इससे पहला ऊपर जो युग है द्वापर, व्यास भगवान पराशर से अवतीर्ण होकर वेद व्याकरण, वेद वेदांग दर्शन उपनिषद पुराण सबको डिवाइड करे। फिर आगे ये बारे में हम बताएंगे। जय राधे श्याम, जय सीताराम। वेद का मंत्र साधन करने से, जाप करने से, सिद्ध होने से वही मंत्र का गुण प्रकाश होता है। और रटे पट्टे हुए वेद, संग्रहित वेद को पढ़ देने से वो वेद पाठी होता है। और वेदाध्यायी जो गहराई अध्ययन करते हैं और वेदज्ञ जो वेद का ज्ञान जानते हैं और समझाते हैं, और वेद वेत्ता, वेद को जो भले भाले जानते हैं, और वेदज्ञ वेद को जानते हैं, समझाते हैं, और विद्वान जो प्रभु को जानते हैं वही विद्वान है। वेद से विद्वान नहीं होते। वेद में तो ब्राह्मण का ही अधिकार है
दूसरा कोई वर्ग का उपनयन संस्कार भी नहीं या 10 संस्कार भी नहीं, और ये वेद में अधिकार भी नहीं। इसीलिए रामायण भी तो कहता है, गुरु भवन गए रघुराई अलपति ने सब विद्या पढ़े। सब विद्या पढ़े करें, विद्या में सबका अधिकार है, लेकिन वेद में नहीं। और पुराण तो सबसे सरल सुंदर सुखद प्रभु का लीला चरित्र है, जिसको सुनकर जीवात्मा का बेड़ा पार हो जाता है। अंतर में सुनना चाहिए पुराण को। प्रभु का भजन, समाज का सेवा, गो सेवा, तुलसी सेवा, पिता माता का सेवा ही करना चाहिए। सेवक सेव्य भाव विन भवन तरी और अगारी, काकभूषण गरुड़ संवाद में भी है। तब सेवा करने के लिए मनुष्य जन्म है। सेवा बासे, उनका खुशबू है, सुगंध है, और सेवा से मेवा मिलता है। प्रभु सबका मंगल करे। विद्या में तो कोई प्रकार विद्या है। ब्रह्म ज्ञानम रसायनम स्वरधरम वेदम तथा ज्योतिषम ब्राह्मणों का विद्या है। क्षत्रिय का साम दाम दंड भेद है। अष्ट विद्या जलचर विद्या। वैश्य का कृषि गोरक्षा वाणिज्य है। शूद्र का निष्काम भाव से सबका सेवा करना। ये तो 4 वर्ण का व्यवस्था है। फिर आगे बढ़ेंगे। प्रभु सबका मंगल करें। जय श्री राम, जय राधेश्याम। और वेद अव्याकरणिक ग्रंथ है। व्याकरण से वेद को समझाया नहीं जाता, क्योंकि वेद पहले निकला भगवान का निष्पक्ष कच्छप अवतार से, और व्याकरण शंकर जी का डमरू से आवाज माहेश्वर सूत्र निकला। इससे पहले व्याकरण नहीं था। जैसे दर्शन के बारे में तप शब्द प्रभु से सुना, ब्रह्मा आदि ब्रह्मा, और तप किया, लेकिन तप योग का अंग है। बाद में तप यम नियम का बीच में रह गया। 5 यम 5 नियम भागवत में 12 10 12 12 है। ऐसे न्याय, गौतम से न्याय का प्रकरण आया। सांख्य परिसंख्यन करना, कपिल से भक्ति योग और सांख्य योग प्रकृति के बारे में गिनती करना, गणना। कल परिसंख्यन है, कल आच्छादन है, जहाँ से काल निकलता है। कर्म के बारे में वैशेषिक मीमांसा में कर्म के बारे में है। वेदांत और सांख्य सूत्र में आत्मा परमात्मा का तत्व मिलता है। न्याय भी इनके मिला जुला है। गौतम जी ने न्याय ग्रंथ बनाया। ये तो सब श्रुति संहिता पौराणिक है। और पौराणिक पंथा को अवलंबन करना, शास्त्र अध्ययन करना, सत्संग करना, सदाचारी रहना, सत्कर्म करना, सरल जीवन यापन करना, प्रभु के नाम भजन करना, चर अचर सभी प्राणी का सेवा करना। सेवा के लिए मनुष्य ने सेवा, त्याग, बलिदान, इससे मनुष्य को कि मनुष्य कीर्तिमान होते हैं, अमर होते हैं, मुक्त होते हैं, मुमुक्ष होते हैं। तब उनको सरल सहज जीवन यापन करना है। सत्य शांति दया क्षमा को आधार करके धर्म अर्थ काम मोक्ष, या धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य को प्राप्त होना, काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ देना, इनसे दूर रहना। प्रभु सबका मंगल करें। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।